हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है आबकारी आरक्षक के लिए भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था है ना, इसके अंतर्गत जो है संविधान निर्माण का घटनाक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं है ना, उसको जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 385, 409, 429 या फिर 505? सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 385। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 अगस्त 1946, 21 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1946 और डी है 9 दिसंबर 1946। सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा की पहली बैठक है ना, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत संघ में विलय हेतु सरदार पटेल द्वारा किस राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गई? जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद है ना। भारत संघ में विलय हेतु जो है सरदार पटेल के द्वारा हैदराबाद राज्य के विरुद्ध जो है पुलिस कार्यवाही करना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जान मथाई, वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली खान, सरदार बलदेव सिंह? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर डी सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू? पहले अध्यक्ष बताना है ना संविधान सभा का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 24 मार्च 1947 और डी है 26 जनवरी 1946? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज को जो है हमारे संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 16 अगस्त 1948 और डी है 26 जनवरी 1952? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन कारण वाला। कथन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और ये कारण है ना, सॉरी ये कथन कथन लिखा गया है, ये कारण है। ठीक है, क्या है ये? कारण। ठीक, ये कारण है, सॉरी कारण है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कथन क्या है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कारण है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, कथन कारण दोनों सही है तथा कथन कारण को सही स्पष्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी एन राव, के एम मुंशी, पी सी राय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 और डी है 26 जनवरी 1955? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक है ना, किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हो गया? तो 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन से जो है संविधान लागू किया गया है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? लीला सेठ, फातिमा बीबी, राजकुमारी अमृता कौर और डी है सरोजनी नायडू? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान निर्माण करने हेतु संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1946 में जो है भारत का संविधान निर्माण करने हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के सदस्य का चयन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया था? 10,000, 10 लाख,
10 करोड़ या फिर क्षेत्रफल के आधार पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चयन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया था? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है एस राधाकृष्णन। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? 9 अगस्त 1946, 21 नवंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और डी है 9 दिसंबर 1946। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, और पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली है और ये दूसरी बैठक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और डी 26 नवंबर 1947। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कब बनकर जो है ये पूरी तरीके से तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या फिर 15 नवंबर 1949 को। तो जिस दिन ये बनकर जो है तैयार हो गया था उसी दिन जो है इसको अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 1 नवंबर को, 28 नवंबर को या फिर 26 जनवरी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी है ना, ये जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? कितना समय लगा संविधान निर्माण में जो है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या फिर के.एम. मुंशी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान निर्माण के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन कारण वाला। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कारण है कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य जे.बी. कृपलानी या फिर डॉक्टर ए डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा या फिर क्रिप्स मिशन के द्वारा। जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा जो है एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के जो प्रतिनिधि चुने गए थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ना तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष थे, ना ही गवर्नर जनरल के द्वारा नामित थे और ना ही कांग्रेस और मुस्लिम के द्वारा नामित थे। ये जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, जनता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे संविधान निर्माण घटनाक्रम से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।